मुलाकातें, साथ ही आज प्रधानमंत्री गुजरात भी जाने वाले हैं। बिल्कुल, गुजरात जाने वाले हैं और गुजरात में बहुत सारी सौगातें भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और राज्य के लिए करीब 5,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री के ये यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ढांचागत और मूलभूत विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में एक खास, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद स्थित खोडलधाम मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वह गुजरात में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रा का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। गुजरात में बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का विकास का खातमुहूर्त और लोकार्पण होने वाला है। साथ में दूसरे दिन हासलपुर के अंदर जापानीज कंपनी के साथ ईवी कंपनी का पूरा लोकार्पण होने वाला है। वहीं रेलवे की 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, जिसमें 65 किलोमीटर लंबी मेहसाणा पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और कटोसन रोड साबरमती के लिए एक यात्री ट्रेन का शुभारंभ शामिल है। 3 लाइनें, एक है मेहसाणा से पालनपुर, दूसरी है कड़ी से कटोसन और तीसरी है बेचराजी जो कार की फैक्ट्री है वहाँ से रनौज। ये 3 लाइनों का डेडिकेशन है। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अहमदाबाद के आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों के लिए पुनर्वास, जल प्रबंधन और सीवरेज प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए इंफ्रा विकास का भी शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री जब गुजरात को ये सौगातें देंगे तो आने वाले समय में गुजरात एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरेगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय गुजरात दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुजरात को मिलने वाली है नई सौगात। और आज हमारे संवाददाता निशांत राय भी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करेंगे निशांत का। निशांत, अगर बेहतर कनेक्टिविटी की बात की जाए और बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो गुजरात लगातार नए नए आयाम यहाँ छूता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, गुजरात के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ गुजरात वासियों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,400 से ज्यादा जो है वो घरों को गरीबों को दिया जाएगा। 300 से ज्यादा दुकानें गरीबों को दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जल प्रबंधन से जुड़े हुए और तमाम जो योजनाएं हैं विकास, उनका लोकार्पण या शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 1,400 करोड़ से ज्यादा तो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं जिनमें शिलान्यास या उद्घाटन किया जाएगा। 3 नई रेल लाइन की बात की जा रही है। इसके अलावा 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मेमू ट्रेन गुजरात को मिलेगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ईवी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मारुति की जो विटारा मॉडल है, ई विटारा, उसका। इसके अलावा लिथियम की जो बैटरी की बात कही जा रही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कंपनीज है उनका कोलैबोरेशन का भी एक तरीके से शुरुआत करेंगे। और भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की जो तैयारी चल रही है उसमें गुजरात की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम जो आज और कल के दौरे में है, ये तोहफे जो है वो गुजरात को देने जा रहे हैं। और गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के जो अहमदाबाद वासी हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और जिस जगह रैली होनी है उससे कई किलोमीटर तक जो लोगों ने पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और तैयारी में है सभी अपने जो बिल्कुल। जहां तक निशान तैयारियों की बात की जाए तो जो है अहमदाबाद जो है सजा हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें हैं अहमदाबाद की जो उसकी खूबसूरती को दर्शा रही हैं। लोगों का उत्साह तो जब प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचते हैं तो वो चरम पर नजर आता ही है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से रेलवे लाइन की बात करें या फिर ओवरब्रिज की बात करें, किस तरह से कनेक्टिविटी को विकास को एक और रफ्तार देती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले कार लोडेड जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, उससे एक यहाँ के व्यापार को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। कल ही हमारी डीआरएम से बात हुई,
उन्होंने कहा कि जो तमाम सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, उनको इसका फायदा मिलेगा। मेमो ट्रेन का फायदा मिलेगा यहाँ के तमाम उन लोगों को, मजदूरों को, गरीब वर्ग को, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो कहा जा सकता है कि रेल लाइन का, और जो ये महसाणा से पालनपुर रेल लाइन है, और जो अन्य बाकी जो रेल लाइन है, जैसे कलोल कड़ी कटोसन रोड रेल लाइन है, इन सब का फायदा जो है स्थानीय लोगों को मिलेगा। और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, और जिस मांग को अब पूरी तरीके से पूरा किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इस सरकार की यही कोशिश है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ जी। पहुंचे। और वो हमने जब जब प्रधानमंत्री जिस जिस स्टेट के दौरे पर जाते हैं, उस स्टेट को इन्हीं तरीके की योजनाओं का लाभ मिलता है। हमने कलकत्ता में देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मेट्रो का उद्घाटन किया। जाम से जो लोग परेशान रहते थे, वहां से वो अब आसानी से एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। कुछ इसी तरीके से अहमदाबाद में भी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कितने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके, तमाम तरह की योजनाएं अब धरातल पर उतरते हुए निशांत, यहाँ बहुत अहमदाबाद में भी संक्षेप दिख में रही हैं। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत बैटरी हब की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नए नए लक्ष्य यहाँ हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात रहेंगे तो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बैटरी का इकोसिस्टम है उसके अगले चरण का उद्घाटन करने वाले, कितनी अहम रहने वाली है ये सौगात? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण को लेकर हमेशा से दुनिया को चिताते आए हैं, और भारत को भी उसी दिशा में आगे लेकर चल रहे हैं कि भारत में पर्यावरण जो है वो और ज्यादा बेहतर हो। तो इसीलिए ईवी पर लगातार जाने का जोर दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महसाणा में जो मारुति का ई वितारा है, उसके ईवी प्लांट का लॉन्चिंग करेंगे। इसके अलावा लिथियम की बैटरी के लिए किस तरीके से यहाँ पर हब बनाया जाए गुजरात में, उसकी भी एक शुरुआत करेंगे, जो 3 प्राइवेट कंपनियों के कोलैबोरेशन में होगी। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार ये जो सरकार है ईवी पर फोकस है, और सरकार की ओर से लगातार कहा ईवी वाहनों को खरीदने के लिए भी कहा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करते हैं, उसको भारत में ग्राउंड पर उतारा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसको साफ और स्वच्छ पर्यावरण दे पाए। चलिए, तो आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे भी जो अपडेट होगी हम आपसे हासिल करेंगे। तो गुजरात को एक विकास की नई सौगात मिलने वाली है, एक नई राह दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आएंगे। भावना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप शैला, क्योंकि बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान, एक नई रफ्तार यहाँ देते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।